अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के हवाले से। जावास्क्रिप्ट दुनिया की पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है। इसको स्क्रिप्टेड लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है और अब हम बात करेंगे स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कितने तरह की होती है। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज जिसमें आती है जावास्क्रिप्ट, दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज जिसमें आती है PHP और .NET। अब हम बात करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के हवाले से। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में ये होता है कि जब हम अपनी मशीन से जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो सर्वर से वेबसाइट हमारी मशीन पर ओपन होती है और उस ब्राउजर से कॉन्टेक्ट कर वो हमारी मशीन पर ओपन हो रही होती है। हमारी मशीन पर उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आ रही होती है और उसने डायरेक्ट ब्राउजर से कनेक्ट किया होता है और परफॉर्मेंस हमारी सारी मशीन पर नजर आ रही होती है और ये लैंग्वेज हमारी मशीन पर परफॉर्म करती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। मतलब इसकी जो सारी परफॉर्मेंस होती है वो क्लाइंट साइड पर हो रही होती है, हमारी मशीन पर हो रही होती है। हमारी मशीन के जो ब्राउजर ने उस सर्वर के साथ कनेक्ट किया होता है वेबसाइट के सर्वर के साथ। तो ये थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के हवाले से। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में ऐसा होता है जब हम मशीन पर अपनी मशीन पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा जो सर्वर होता है वो वेबसाइट को वहां से सिर्फ रिजल्ट शो करवा रहा होता है। उसकी जो सारी परफॉर्मेंस होती है वो उसी सर्वर पर हो रही होती है, मेन सर्वर पर। हमारी मशीन पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट शो हो रहा होता है। इसके अलावा इसकी जो सारी परफॉर्मेंस है, जो भी एक्शन है, जो भी टास्क है वो मेन सर्वर पर हो रहा होता है। हमें सिर्फ अपनी मशीन की स्क्रीन पर उसका रिजल्ट शो हो रहा होता है। इसको कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। तो इनका जो मेन डिफरेंस यही है कि क्लाइंट साइड में जो परफॉर्मेंस है वो भी हमारी मशीन पर हो रही होती है और रिजल्ट भी हमारी मशीन पे ही शो हो रहा होता है। हमारी मशीन का जो ब्राउजर है वो उस सर्वर से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन जो सर्वर साइड है उसमें सारी परफॉर्मेंस, सारे टास्क, सारे एक्शन मेन सर्वर पर होते हैं। हमें अपनी मशीन की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट शो होता है। तो एक जो डेवलपर होता है उसके लिए सबसे मेन चीज ये होती है कि उसको 3 लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए, तभी वो वेब डेवलपर बन सकता है। तो वेब डेवलपिंग के लिए मस्ट है कि आप लोगों को 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तभी आप अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है HTML। HTML बेसिकली क्या काम करती है? HTML एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि आप लोग जो वर्क कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। उसके बाद आता है CSS। CSS क्या काम करती है कि उसका जो लेआउट है वो डिजाइन करेगी कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी बना लिया और उसका लेआउट भी बना लिया, लेकिन वो अब किस तरह से बिहेव करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? जावास्क्रिप्ट। कि अगर आप किसी बटन पर क्लिक करें तब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, अगर आप डबल क्लिक करें तब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये सारा काम किस में होता है? जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। इसने अब जो मार्केट है जावास्क्रिप्ट की ऐसी है जैसे उसने जाल बिछा लिया है और हर एक चीज में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का यूज होता नजर आ रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज भी मार्केट में आ चुकी हैं जैसे jQuery, React अंडरस्कोर, इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रही है और मार्केट को बहुत बड़े लेवल पर इसने घेर लिया है। पहले वेब डेवलपिंग में ज्यादातर यूज होती थी जावास्क्रिप्ट, लेकिन अब वेब डेवलपिंग के अलावा एप्लीकेशन डेवलपिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में, इन सब में क्या हो रहा होता है? जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। जावास्क्रिप्ट से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो बहुत जबरदस्त बना सकते हैं आप लोग। एनिमेटेड स्लाइड भी जावास्क्रिप्ट के जरिए बहुत जबरदस्त बनती है और जो फॉर्म की वैलिडेशन होती है वो भी आप जावास्क्रिप्ट के जरिए से बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत
भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।